श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की पावन पवित्र आनंददायिनी कल्याणकारिणी वाणी आप श्रवण करेंगे श्रीमद् अंतकृत दशांग सूत्र के माध्यम से। आपने सुने 5 वर्ग और 5 वर्गों में अरिहंत अरिष्ट नेमी भगवान के शासन और वासुदेव श्री कृष्ण के शासन के विषय में आपने श्रवण किया। भगवान श्री अरिष्ट नेमी जी के धर्म शासन में और वासुदेव श्री कृष्ण के कर्म शासन में अनेक आत्माओं ने आत्म कल्याण किया। अनेक आत्माओं ने अपनी आत्मा की दिशा को बदला। ये आत्मा जो चारों गतियों में परिभ्रमण कर रही है, उस परिभ्रमण को छोड़ करके मुक्ति के मार्ग को अपना रहे। आज से हम श्रवण करेंगे शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के धर्म शासन की चर्चा है। भगवान श्री महावीर स्वामी जी जो हमारे पिता हैं, परम पिता हैं, और जिनके शासन में हम सब धर्म ध्यान कर रहे हैं, ऐसे प्रभु के शासन में अनेक आत्माओं ने आत्म कल्याण के मार्ग पर अपने कदम बढ़ाए। तो आइए छठे वर्ग के विषय में चर्चा प्रारंभ करते हैं। आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी छठे वर्ग के विषय में फरमा रहे हैं कि भगवान महावीर स्वामी जी ने छठे वर्ग के कितने अध्ययन बताए? 16। ध्यान से सुनना। एक एक नाम बड़ा पवित्र है। एक एक नाम सुनने से, लेने से अनंत अनंत पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और आत्मा के अंदर धर्म करने की शक्ति बढ़ती है। 16 अध्ययनों के नाम मक्काई, किंकम, मुद्गरपाणी, काश्यप, क्षेमक, धृतिधर, कैलाश, हरिचंदन, वारत, सुदर्शन, पूर्णभद्र, सुमनभद्र, सुप्रतिष्ठ, मेघ, अतिमुक्त और अलक्ष। इन 16 अध्ययनों में से आज हम 3 अध्ययनों की वाचना श्रवण करेंगे और इन 3 में भी प्रमुख रूप से तीसरे अध्ययन मुद्गरपाणी कहो या अर्जुनमाली कहो, उनके विषय में आज हम ज्यादा श्रवण करेंगे। तो प्रथम अध्ययन जिसमें बताया गया है मंकाई और किंकम, ये दोनों राजग्रही नगरी के निवासी थे। राजग्रही नगरी में श्रेणिक बिंबसार नाम के राजा राज करते थे
उद्यान था। विचरण करते करते श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी एक बार गुणशील उद्यान में पधारे। किंकम और मंकाई इन दोनों ने भगवान के मुख से अमृतवाणी का श्रवण किया, जीवन में उतारा, साधु जीवन अंगीकार किया। पांच समिति गुप्त 9 बार ब्रह्मचारी हुए। इन्होंने भी गुण रत्न संवत्सर आदि अनेक तपस्याएं की, 16 वर्षों तक चारित्र पाला और विपुल गिरि पर से मोक्ष को प्राप्त किया। इस प्रकार ये 2 अध्याय हुए किंकम और मंकाई। अब तीसरे अध्ययन का वर्णन। तीसरे अध्ययन के अंदर बताया गया है उस काल उस समय में राजगृही नाम की नगरी, राजगृही नगरी जिस पर शासन किसका है? किसका है? श्रेणिक राजा का। बड़ी संपन्न और भाग्यवान नगरी है। इस नगरी के अंदर भगवान श्री महावीर स्वामी जी ने स्वयं अपने कितने चातुर्मास की? 14 चातुर्मास। कहीं एक चमासे के बाद अगर कुछ समय बाद दूसरा चमासा हो जाए तो लगता है कि ये क्षेत्र इनका अपना है। हाँ जी, ऐसे लगता है ना। और इस क्षेत्र के ऊपर इनकी बहुत कृपा है। और जहाँ 14 चमासे हो जाए उस क्षेत्र की तो बात ही न्यारी है। तो राजगृही नाम की नगरी एक ऐसी नगरी जिसमें एक से बढ़कर एक धर्मात्माओं ने जन्म लिया और धर्मात्माओं के साथ साथ एक से बढ़कर एक जुल्मियों ने भी जन्म लिया। वास्तव में देखा जाए, कहते हैं ना, 5 उंगलियां एक समान कभी नहीं होती। आज भी नहीं है और पहले भी नहीं थी। पहले भी जहां एक तरफ बहुत ज्यादा धर्म करने वाले रहते थे, वहां दूसरी तरफ बहुत ज्यादा पाप करने वाले भी। जैसे राम जी हुए तो कौन हुआ? रावण हुआ। श्री कृष्ण हुए तो कौन हुआ? कंस हुआ। इसी प्रकार धर्म और पाप, ये समझ लो इन दोनों का भी जोड़ा ही है। धर्म भी चलता रहता है और पाप भी चलता ही रहता है। तो ये राजगृही नगरी, इस नगरी के अंदर अर्जुन नाम का एक माली निवास करता। अपनी माली बिरादरी के अंदर अच्छा आदरमान था। परिवार छोटा था, मन संतोषी था। अर्जुन माली के पास बहुत सुंदर एक बाग था, बगीचा। उसका रोज का नियम था, बगीचे में जाता, फूल तोड़ता, बाजार में बेचता और जो आजीविका मिल जाती उसी से अपना निर्वाह किया। और उसके जीवन में एक नियम भी था। उसी बगीचे के अंदर एक छोटा सा मंदिर था। उस मंदिर के अंदर एक यक्ष की प्रतिमा थी और उस यक्ष की प्रतिमा के हाथ में एक बहुत भारी भरकम लोहे का मुदगर पकड़ा हुआ था। जैसे गदा होती है वैसे ही मुदगर होता है। और उस मुदगर की वजह से, मुदगर तो शस्त्र का नाम हो गया और पानी कहते हैं हाथ को, उसने हाथ में मुदगर पकड़ा हुआ था तो उसका नाम क्या पड़ गया? मुदगर पाणी यक्ष। यानी जिसके पानी में, जिसके हाथों में मुदगर है उसे क्या कहते हैं? मुदगर पाणी कहते हैं। अर्जुन माली
कि मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, परदादाजी और न जाने कितनी पीढ़ियों से हमारा परिवार, हमारा खानदान इस यक्ष की क्या करता रहा है? पूजा करता रहा। हो ना हो, हमारे जीवन को सुचारू प्रकार से चलाने के लिए इस यक्ष का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा योगदान है। सब कुछ ठीक चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, तो इस यक्ष की हमारे परिवार पर क्या है? कृपा है। इसलिए अपने पूर्वजों के समान वो भी रोज सुबह सुबह फूल चुनने जाता और जो सबसे ज्यादा सुंदर उसे फूल लगते, जो सबसे ज्यादा अच्छे रंग वाले, अच्छी खुशबू वाले फूल होते, उनको चुनता, एक टोकरी में डालता, उन्हें ले करके उस यक्ष के मंदिर में आता, वो फूल यक्ष की प्रतिमा के सामने चढ़ाता, अपना सिर झुकाता, उन्हें प्रणाम करता और उसके बाद बाकी की दिनचर्या प्रारंभ। एक बार नगर के अंदर घोषणा हुई कि आज शाम को नगर के अंदर एक बहुत बड़े मेले का आयोजन होगा। अर्जुन माली विचार करता है अगर मेला लगेगा तो इसका मतलब मेले के अंदर मेरे फूलों की बिक्री ज्यादा होगी। तो मन में विचार आया, रोज तो मैं अकेला जाता हूँ फूल चुनने के लिए, आज अपनी पत्नी को भी ले चलूं, दोनों मिलकर काम करेंगे तो ज्यादा काम होगा। ऐसा विचार करके अपनी परम आज्ञाकारिणी, मन के अनुसार चलने वाली धर्म पत्नी बंधुमती को भी ले चला। बंधुमती तन से भी सुंदर है और मन से भी बहुत सुंदर है। पति पत्नी दोनों बगीचे में पहुंचते हैं और फूल चुनना शुरू कर दे, सुबह सुबह जल्दी उठकर। उसी नगरी के अंदर एक 6 मित्रों की टोली निवास करती और ये 6 मित्रों की टोली ऐसी थी जिसके ऊपर राजा का भी कोई कंट्रोल नहीं था। क्यों नहीं था? कहते हैं किसी समय राजा श्रीनिक के महलों में आग लगी और जब आग लगी सब बाहर आ गए। राजा के 2 बेटे हल और विहल कुमार, वे दोनों महल में अंदर रह गए। अंदर रह गए तो एकदम शोर मचा कि कौन निकाल के लाए, कौन निकाल के लाए। तो इन 6 मित्रों ने साहस दिखाया, क्योंकि जब जवानी होती है तो जवानी के अंदर एक जोश होता है, एक उत्साह होता है। इन 6 मित्रों ने कहा जो काम कोई नहीं कर सकता वो काम हम करेंगे। जल्दी आग में प्रवेश कर गए और उन बच्चों को बचा करके ले आए। राजा बड़ा खुश हुआ। राजा ने कहा वर मांगो, मुंह मांगा वर मांगो, जो चाहोगे वही दूंगा। कभी कभी ज्यादा खुशी में इंसान ऐसा वादा कर लेता है जिसे निभाना बड़ा मुश्किल हो जाए। तो कितना भी खुशी का प्रसंग हो, कभी भी इस तरह का वादा किसी से नहीं करना चाहिए। ज्यादा खुशी और ज्यादा गमी दोनों इंसान को परेशान करती। राजा ने वर दे दिया और इन 6 मित्रों ने कहा राजन आप हमसे प्रसन्न हैं, हमें वर देना चाहते हैं तो एक वरदान दो कि हम कहीं भी जाएं, कुछ भी करें,
हमें कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि आपके सैनिकों का, आपके सिपाहियों का भी हमारे ऊपर कोई डंडा ना हो और आपकी तरफ से भी हमें कोई भय ना हो। अब राजा वचन तो दे चुका था, कह दिया तथास्तु, वचन दे दिया। देते समय इतना विचार नहीं किया, पर बाद में पता चलता है एक जवानी ऊपर से सत्ता मिल जाए और किसी का कोई अनुशासन ना हो, कोई कंट्रोल ना हो, तो आप खुद ही सोच लो देवता भी क्या बन जाए, राक्षस बन जाए। ये तो इंसान थे। इन छहों मित्रों ने नगरी में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। किसी के भी घर जाते, कुछ भी खाते पीते, कोई चीज पसंद आती उठा करके ले आते, किसी की भी बहू बेटी की इज्जत खराब करते, कोई कुछ कह ही नहीं सकता। अपना बचाव कर सकते हो तो कर लो, वरना कोई सुनने वाला नहीं है। जब राजा ही नहीं सुनेगा तो जाके पुकार किसके सामने लगाए? इन 6 मित्रों की टोली को पूरी नगरी ने ललिता गोष्ठी नाम दे रखा है। ललिता गोष्ठी। अब जिस समय अर्जुनमाली अपनी पत्नी बंधुमती के साथ उद्यान में फूल चुन रहा है, उसी समय ये 6 मित्रों की टोली उधर से निकलती। उनकी नजर पड़ी बंधुमती पर और नजर पड़ते ही नियत खराब हो गई। आंखों ही आंखों में, इशारे ही इशारे में आपस में बात कर ली, योजना बना ली। आज इस कुदरत के फूल को हम सब मिल करके नोच डालेंगे। योजना बना करके सब जानते भी कि ये फूल चुनने के बाद कहाँ आएगा? मंदिर में आएगा। मंदिर के अंदर चुपचाप जा करके दरवाजों के पीछे छिप गए, छिप करके खड़े हो गए। अर्जुनमाली अपनी पत्नी के साथ सुंदर सुंदर फूल लेकर के उस मंदिर में प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद वे फूल उस प्रतिमा के आगे चढ़ाता है, सिर झुकाता है और जैसे ही पंचांग नमस्कार करने लगा, दोनों घुटने झुका के, दोनों हाथ जोड़ के, सिर झुका के प्रणाम करने लगा। जैसे ही वो झुका वैसे ही 6 के 6 मिल करके आ गए। वे 6 और वो अकेला। उन 6 ने मिल करके अर्जुनमाली को कस के पकड़ लिया और मजबूत रस्सियों के साथ उसके हाथ पांव बांध करके उसको अच्छी तरह से जकड़ करके एक तरफ कोने में डाल दिया। और बंधुमती, जब पुरुष का ही जोर नहीं चला तो स्त्री का जोर कैसे चलता? वो तो शरीर से वैसे ही कोमल होती है, नाजुक होती है, वो भी सामना नहीं कर पाई। और उन 6 ने मिल करके उस मंदिर के अंदर सारा वातावरण खराब कर। बंधुमती चीखती चिल्लाती रही पर कोई सुनने वाला नहीं। अर्जुनमाली देखता रहा, उससे देखा नहीं जा रहा, उठ सकता नहीं, उनको पकड़ सकता नहीं, उनको रोक पा नहीं रहा, केवल बोल सकता है, जोर जोर से बोल रहा है, अरे दुष्टों, अरे हरामियों, ये तुम क्या कर रहे हो? पर उसकी किसने सुननी थी? अर्जुनमाली पहले तो असहाय सा पड़ा रहा,
उस मंदिर के अंदर लगी हुई उस यक्ष की प्रतिमा की। सोचने लगा, ओहो, मंदिर तो इतना पवित्र होता है, मंदिर के भगवान इतने पवित्र होते हैं, पर मंदिर के अंदर ये दुराचार का नंगा नाच हो रहा है। मंदिर के देवता को ही ललकार दिया और कोई सुनने वाला नहीं है। पर हे मंदिर के देवता, क्या तेरे को भी दिखाई नहीं देता? क्या तेरे को भी सुनाई नहीं देता? तेरे मंदिर के अंदर ये क्या हो रहा है? क्या तू आकर के रोक नहीं सकता? हमने पीढ़ियों से तेरी सेवा की, तेरी पूजा की, लगता है कि इस मंदिर के अंदर कोई शक्ति है ही नहीं, यहाँ पर कोई यक्ष की शक्ति निवास ही नहीं करती है, जो यहाँ पर ऐसा काम हो रहा है और फिर भी ये यक्ष कोई चमत्कार दिखा नहीं रहा है। और जब उस यक्ष को ललकारा, रोम रोम से, आत्मा से उस यक्ष को पुकारा, तो उस यक्ष के भी कान खड़क गए। दिव्य शक्तियां सुनती हैं, सुनाने वाला चाहिए। और वो यक्ष की शक्ति, जैसे अर्जुन वाली उस यक्ष को पुकारता है, उस यक्ष का आह्वान करता है, वो यक्ष वही आ जाता है और आ करके अर्जुन माली के शरीर में प्रवेश कर। अब जैसे ही यक्ष की शक्ति ने प्रवेश किया, अर्जुन माली के शरीर में एकदम ताकत आ गई। किसकी ताकत आ गई? यक्ष की ताकत आ गई। जिन रस्सियों में बंधा हुआ वो हिल भी नहीं पा रहा था, ऐसे हाथ किया और सारी रस्सियां टूट गई। मंदिर की प्रतिमा के हाथ में जो भारी भरकम लोहे का मुदगर था, उस मुदगर को उठा लिया और उठा करके 1 मिनट के अंदर अंदर उन 6 पुरुषों को उसने क्या कर दिया? मार डाला। और 6 पुरुषों के साथ साथ अपनी स्त्री को भी मार। उन्हें मार करके मन को थोड़ी तसल्ली कि इन्होंने गलत किया और इनको मैंने इन गलत का क्या दे दिया? फल दे दिया। इनको किए की सजा दे दी। मन को तसल्ली दी। वहां से बाहर निकल के आया, पूरे शरीर पर फूल ही फूल। गली के बाजार के लोगों ने देखा, डर करके भागने लगे, ये क्या आ गया? और जैसे वो डर करके भागते हैं, अर्जुन माली को बड़ा मजा आया, उनके पीछे भागूं, इनको डराऊं। डराने की भावना और मारने की भावना, ये समझ लो। उन 6 मित्रों के पाप ने एक और पाप को क्या दे दिया? जन्म। एक व्यक्ति की गलती ने दूसरे व्यक्ति को भी क्या बना दिया? थोड़ी सी आवाज बढ़ाइए। अर्जुन माली को रस आता है तो केवल मारने में रस आता है। जहां कोई मिल जाए बस उसको क्या करना है? मुदगर चला। और जब कोई मरता है तो उसे बड़ा आनंद आता है, मजा आता है। धीरे धीरे पूरी नगरी में शोर मच गया। जो निर्धन को निर्बल कहता, भूला गए इंसान है। जो निर्धन को निर्बल कहता, भूला गए इंसान है। निर्धन की ताकत के पीछे छिपा हुआ निर्बल कहता, भूला
माली चिल्ला रहा है, कह रहा है, अरे जानी मोठ रो तुमको मौत के घाटे उतारूंगा, इस मंदिर के महाकाल को सीना फाड़ पुकारूंगा, या मैं मर जाऊंगा खुद ही या फिर तुमको मारूंगा, आंखों से दुष्कर्म देखना कायरता अपमान है, निर्धन की ताकत के पीछे छुपा हुआ भगवान है, जो निर्धन को निर्बल कहता भोला इंसान है, जो निर्धन को निर्बल कहता भोला इंसान है। छहो मित्र, अभी तक अपने आप को शक्ति वाला समझ रहे थे, ताकत सारी हमारे अंदर है, हमारे से ऊपर तो और कोई है ही नहीं। जब राजा ही हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो ये माली हमारा क्या कर लेगा, ये कुछ नहीं कर सकता। वे अपनी ताकत के नशे में अंधे बने हुए थे, पर ये नहीं पता कि कितनी भी ताकत हो, सच्चाई, ईमानदारी और नेकी की ताकत के सामने अन्याय, अनीति और गलत आचरण की ताकत हमेशा क्या पड़ती है, कमजोर पड़ती है। जब अर्जुन माली के शरीर में यक्ष ने प्रवेश किया तो उन छहों को संभलने का भी मौका नहीं मिला। देखते ही रह गई क्या हो गया, ये अर्जुन माली है या साक्षात यमराज आ गया है। और देखते ही देखते छहों को मार डाला, अपनी पत्नी को भी मार डाला और मुदगर घुमाता हुआ बाहर निकल करके आता है। लोग डर डर के भागने लगे। जितने लोग डरते हैं उसे डराने में मजा आने लगा, जितने लोग दया की भीख मांगते हैं उतना उसे मारने में मजा आने लगा। वास्तव में ये अर्जुन माली नहीं, ये कौन कर रहा है, मुद्दर पानी कर रहा। अर्जुन माली तो एक तरीके से बेचारा मुदगर पानी का क्या बन गया, मोहरा बन गया। शरीर अर्जुन माली का है और काम कौन कर रहा है, मुदगर पानी कर रहा है, यक्ष की शक्ति कर रही है। अर्जुन माली में इतनी कहाँ ताकत थी कि वो 6 के 6 पुरुषों को और एक स्त्री को क्या कर सके, इस प्रकार मार सके। अब तो उसने रोज का काम बना लिया और नगर के अंदर जहाँ 4 लोग मिलते हैं बस यही चर्चा चलती है, अर्जुन माली मुदगर लेके घूम रहा है और जिसे देखता है उसी को मार रहा। देखिए राजा श्रेणिक ना उन 6 मित्रों को कुछ कह सकता था और ना ही अर्जुन माली को। हाँ, अर्जुन माली को भी कुछ नहीं कह सकता था, बस नगर के लोगों को ही समझा दिया कोई बाहर नहीं जाएगा, जाएगा तो अपने रिस्क पे जाएगा, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। गेट बंद हो गए, नगर के लोग नगर में ही कैद हो गए। इतना आतंक फैल गया कि कोई छोटा बच्चा रोता है तो माँ कहती है चुप हो जा, नहीं तो कौन आ जाएगा, अर्जुन माली आ जाएगा और बच्चा चुप हो जाता, सहज जाता, डर जाता। इतना आतंक अर्जुन माली का छा गया और सबके मना करने के बावजूद भी अर्जुन
हुआ था? हाँ जी, क्या हाल हुआ था? फल मिलने बंद हो गए, सब्जियां मिलने बंद हो गई। हाँ जी, सारे काम रुक गए, कोई काम से नहीं जा सकता, अंदर ही रहना है। किसी को अपने कॉलोनी से बाहर ही, शहर से बाहर ही नहीं जाना है। ना कोई बाहर से आ सकता है, ना कोई बाहर जा सकता है। जो पहले से आए हुए हैं, कोई रिश्तेदार आए हैं मिलने जुलने के लिए, त्योहार मनाने के लिए, वो वहीं के वहीं बंद गए। कोई बाहर गया हुआ है, वो अपने बीवी बच्चों से मिलने आ नहीं सकता है। पूरी तरह से आज के टाइम की तरह लॉकडाउन कहो, कर्फ्यू कहो, बिल्कुल बैन हो गया, कोई बाहर नहीं निकलेगा। पर फिर भी अर्जुन माली अपना काम कर रहा है। हर व्यक्ति आतंक के साए में जी रहा है। और ऐसे समय के अंदर अभय दयानम तिन्नानम तारयानम, स्वयं डरने वाले, औरों को तारने वाले कौन पधार गए? भगवान महावीर स्वामी जी नगरी के बाहर गुणशील उद्यान में पधारे हुए हैं। और जैसे भगवान पधारते हैं तो भगवान की सेवा में देवी देवता रहा करते थे। उन्होंने देव दुंदुभियां बजाई, और जैसे देव दुंदुभियां बजी, पूरे नगर में उसकी आवाज फैल गई। सब समझ गए कि देव दुंदुभियां बजती हैं तो इसका मतलब कौन आते हैं? भगवान पधारते हैं। और सबको सूचना हो गई कौन आ चुके हैं? भगवान आ चुके हैं। सब मन में सोच रहे हैं भगवान पधारे हैं। भगवान का तो नाम लेने मात्र से हजारों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, और उनके दर्शन करने से कितना लाभ मिलता है उसके बारे में बताया भी नहीं जा सकता। पर क्या करें, कैसे जाएं? नगर के बाहर तो मौत मंडरा रही, अंदर से मन सबका कर रहा है, पर अर्जुन माली का सामना करने की हिम्मत किसी में नहीं है। पर जैसे कि अभी बताया था, पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं। उस नगरी के अंदर भी सुदर्शन नाम का एक श्रावक, जिसने जीव अजीव आदि 9 तत्वों को सुना है, समझा है, जाना है, उनके ऊपर आस्था की है, विश्वास किया है। 12 व्रती श्रावक जो जानता है कि जो जीता है वो मरता नहीं, और जो मरता है वो, बात समझ में आई? जीती है आत्मा, और आत्मा कभी मरती नहीं, और अजीव कभी जीता नहीं है। अजीव तो मृत ही है, और वो तो मृत ही रहता है। तो इसलिए डरना किस बात का? शेर सुदर्शन अपने माता पिता के पास आता है, माता पिता से हाथ जोड़ करके विनती करता है, हे माता पिता, नगरी के बाहर कौन पधारे हैं? भगवान महावीर स्वामी पधारे हैं, और मेरी भावना है मैं उनके पास जाऊं, उनके दर्शन करूं, उन्हें वंदन करूं, उनके चरणों में बैठ करके उनसे ज्ञान प्राप्त करूं, उनके उपदेश सुनूं। माता पिता कहने लगे, शेष सुदर्शन, क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि नगर के बाहर, क्या तुम नहीं जानते अर्जुन वाली के बारे में? बच्चा बच्चा जानता है उसके बारे में, और तुम बाहर जाने की बात कह रहे हो। शेष सुदर्शन कहने लगा, माता पिताजी, भगवान आए और मैं दर्शन करने ना जाऊं, ऐसा कभी भी हो नहीं सकता। माता पिता दलील देते, बेटा भगवान तो सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं। आप
मोक्षण तो उनके लिए होता है जिनके शरीर में ताकत नहीं, किसी के घुटने नहीं चलते, किसी की कमर नहीं जवाब दे दिया, कोई लाचार है, कोई बीमार है, कोई बुजुर्ग है, ये मोक्षण तो उनके लिए होती है, भला मैं कैसे रह जाऊं। माता पिता कहते हैं अगर तुम गए और अर्जुन माली ने तुम्हें मार दिया, क्योंकि वो तो किसी को भी नहीं छोड़ता है, तो मुझे ये बताओ कि अगर तुम जीवन से हाथ धो बैठे तो भगवान के दर्शन कैसे करोगे? क्योंकि वो तो रास्ते में मार डालेगा, भगवान तक पहुंच भी नहीं पाओगे। और अगर जीवित रहे, हाँ जी, अगर जीवित रहे तो कितने भी समय तक भगवान के दर्शन करते रहना, समाहित करते रहना। जियोगे तो धर्म करोगे और मर भी गए तो फिर क्या करोगे? शेष सुदर्शन कहने लगा माता पिताजी, अगर मैं मर गया तो मैं ये समझूंगा कि मेरी मृत्यु भी सफल हो गई, क्योंकि मैं भगवान के दर्शनों की भावना लेकर के जा रहा हूँ, मैं अच्छी भावना से जा रहा हूँ। इसलिए अगर मैं मर भी गया तो मेरे को क्या मिलेगी? सदगति मिलेगी। और अगर मैं जीवित बच गया तो इसका मतलब अर्जुन माली का आतंक हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू। अब ना रोको प्रभु के द्वार जाने दो, अब ना रोको प्रभु के द्वार जाने दो, प्रभु के द्वार जाने दो, मुझे एक बार जाने दो, अब ना रोको प्रभु के द्वार जाने दो, अब ना रोको प्रभु के द्वार जाने दो। माता पिता समझ गए हम इसको चाह कर भी रोक, जिसकी इच्छा हो ना उसकी लगन होनी चाहिए। आज हम सब बहाने बनाते हैं ना, इस वजह से नहीं आते, उस वजह से नहीं आते। हम कहते हैं सारी वजह एक तरफ, आपकी इच्छा एक तरफ। अगर मन में इच्छा है तो सारे कारण पीछे और आप किसी न किसी तरह पहुंच ही जाओगे। अर्जुन माली के शेष सुदर्शन के सामने मौत है, पर फिर भी उसे कोई रोक नहीं पा रहा है। माता पिता ने कहा ठीक है, हमारी बात नहीं माननी तो ना सही, आपको हमारी आज्ञा है, आवाज हम देवांगे। चल पड़ा, महल से नीचे उतरा, गली में आया, बाजार में आया, सबने देखा समाई की वेशभूषा में है। हाँ जी, इसका मतलब कहाँ जा रहा है? भगवान के पास जा रहा है, दर्शन करने के लिए जा रहा है। सब कहते हैं अरे सुदर्शन जी, क्या मरने वाले काम कर रहे हो? आज तो कुछ ज्यादा ही प्रबल ट्राई करो। सुदर्शन जी, क्या मृत्यु को गले लगाने जा रहे हो? जीने से मन भर गया लगता है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अच्छे काम के लिए जाओ तो सब टोकने वाले बन जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, कोई बहन स्थानक में ज्यादा आने लग जाए, समाई ज्यादा करने लग जाए, गोचरी को साधनियाँ गई है, गोचरी को साथ जाने लग जाए, तो हर किसी के मुंह में एक बात आती है। हाँ, एक बात तो सुनाई देगी, खाली बैठी है, काम तो है नहीं कुछ, और भिक्षा ले ले, साध्वी बन जा, पागल हो गई बिल्कुल, क्योंकि ये सच्चाई है। अच्छा काम करो तो गूंगे को भी जबान आ जाती है उल्टा सीधा बोलने के लिए, और खराब काम कितने भी कर लो सब कहेंगे जमाना ही ऐसा है, कोई बात नहीं, डूबो डूबो, हम भी डूब रहे हैं, तुम भी डूबो। हाँ, तो शेष सुदर्शन को रोकने वाले बथेरे मिल गए, पर
बस मन में एक आस्था है, मेरे को भगवान के क्या करने हैं, दर्शन करने हैं। जब मैं अर्जुन माली के रोकने से नहीं रुका, माता पिता के रोकने से नहीं रुका, तो इन लोगों के रोकने से क्यों रुकूंगा। चलता गया और नगर के लोग सोचते हैं पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया, ये तो मरेगा। और लोग अपने अपने घरों की छत पे चढ़ गए देखने के लिए कि देखें क्या होता है। नगर का थोड़ा सा गेट खुलता है, शेष सुदर्शन बाहर निकल जाता है, गेट साथ के साथ बंद हो जाता है और सुदर्शन निर्भीकता के साथ, हम भगवान महावीर के उपासक हैं, हम क्षत्रिय पुत्र हैं, हमारा धर्म क्षत्रियों का धर्म है, हमारा डरने वालों का धर्म नहीं है। बड़ी निर्भीकता के साथ जा रहा है। एक तरफ मन में आस्था है, विश्वास है, भरोसा है, और दूसरी तरफ मृत्यु का कोई डर नहीं है। आज जो होगा अच्छा ही हो। अर्जुन माली ने भी देख लिया दूर से, मेरा शिकार आ गए, और बस वहीं से मुदगर घुमाना शुरू कर दिया। दौड़ पड़ा शेष सुदर्शन की तरफ। शेष सुदर्शन ने भी देख लिया कि वो अर्जुन माली आ रहा है। इतनी सी भी घबराहट नहीं आई। वो भगवान का सच्चा उपासक था। भगवान महावीर फांसी के फंदे पर झूल गए तो भी डरे नहीं, कानों में कीले ठुकवा लिए तो भी डरे नहीं, भयभीत नहीं हुए, घबराए नहीं, पांवों में खीर पकवा ली। देवता तक आ करके 6-6 महीने कष्ट दे गया तो भी उफ तक नहीं की, तो उनके उपासक क्यों उफ करेंगे, वो क्यों मौत से डरेंगे। शेष सुदर्शन वहीं बैठ गए, ध्यान लगा लिए। ये नहीं कहा भगवान मैं तुम्हारी उपासना करता हूँ, पूजा करता हूँ, तुम्हारे पास आता हूँ, अब मेरी रक्षा करो। समझ लेना बात को। हमारे ऊपर मुश्किल आती है, हम क्या कहते हैं, भगवान मेरी रक्षा कर, मेरे को बचा। अगर बचा लिया तो ठीक है, मैं तेरी पूजा करूँगा, तेरी आराधना करूँगा, तेरे नाम से ये करूँगा, वो करूँगा, और अगर मेरी रक्षा नहीं करी तो तू मेरा भगवान नहीं और मैं तेरा मेरा रिश्ता ही रहता। कई लोग कहते हैं पहले तो बहुत करते थे पर धर्म करने से कुछ नहीं मिला तो हमने धर्म करना क्या कर दिया, छोड़ दिया। अरे तुमने तो छोड़ा ही हुआ था, सौदेबाजी कर रहे थे। शेष सुदर्शन कहता है प्रभु मैं जीऊं तो भी तेरा और मैं मरूं तो भी तेरा। भगवान हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे धर्माचार्य, हे प्रभु, मैं अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ, मैं आपकी शरण ग्रहण कर रहा हूँ। हम जैनियों के पास 4 शरण है थी। अरिहंते शरणं व्रजामि, सिद्धे शरणं व्रजामि, साधु शरणं व्रजामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं व्रजामि। मैं इन चारों की शरण में आता हूँ। और कहने लगा प्रभु जब मैंने श्रावक के व्रत लिए थे तो मैंने मोटी हिंसा का त्याग किया था, मैंने मोटे झूठ का त्याग किया था, मोटी चोरी का त्याग किया था, स्वाधार संतोषी का व्रत अपनाया था। पर अब मैं संपूर्ण हिंसा का त्याग करता हूँ, संपूर्ण मृषावाद का त्याग, संपूर्ण अदत्ता ध्यान का त्याग, पूर्ण ब्रह्मचर्य ग्रहण करता हूँ, अपरिग्रह व्रत को अपनाता हूँ। अगर मैं जीवित बच गया, मेरा ये उपसर्ग अगर टल गया तो मैं इन पचकानों का पालना करूँगा, और अगर ये उपसर्ग नहीं टला, अगर आज मेरी मौत आ ही गई तो मैं क्या
ये भगवान का उपासक सोच सकता है? साधारण व्यक्ति तो क्या सोचता है कि ओहो, मैं तो आते आते बच्चों से भी नहीं मिल के आया, मैं तो ये बीवी से भी नहीं मिल के आया, मेरे को तो अब ये काम करना था, वो काम करना था, ये चीज खानी रह गई, ये चीज। कहते हैं ना, आखिरी इच्छा क्या है? तो कोई कहता है ये खाने की इच्छा है, ये पीने की इच्छा है, उससे मिलने की इच्छा है। यही बोलते हैं ना, मेरे बेटों को मिला दो, मेरी बहुओं को, पोतों को मिला दो। ऐसी ऐसी आखिरी इच्छाएं संसारियों की होती हैं। जो धर्मात्मा होता है उसकी ऐसी इच्छाएं नहीं होती। वो जीते जी सारे मोह को त्याग देता है। शेष सुदर्शन ने सारा मोह त्याग दिया और इतने में अर्जुन माली आ गया है। और आ करके उसको तो 6 महीने में आदत पड़ गई थी। जो भी उसे देखता, उसे देखते डर के भागता था, चीखता चिल्लाता था, कभी कभी गिरता पड़ता था, और कोई भाग नहीं पाता था तो हाथ जोड़ता था। दया की भीख मांगता था, प्राणों की रक्षा के लिए पुकारता था। ऐसी आदत पड़ गई थी अर्जुन माली को। पर आज उसने क्या देखा? ये कैसा व्यक्ति है? मेरे को देखने के बाद भी डरा नहीं, भागा नहीं, जमीन पर गिरा नहीं, रोया नहीं, गिड़गिड़ाया नहीं, प्राणों की भीख नहीं मांगी। बड़ा अजीब व्यक्ति है अर्जुन माली। शेष सुदर्शन के चारों तरफ घूमता है। अर्जुन माली कहो या मुद्गर पाणी कहो, हाँ जी, एक मनुष्य की शक्ति के सामने देवता की शक्ति क्या कर रही है? चक्कर काट रही है, बड़ा प्रयास कर रही है। मुद्गर उठाया मारने के लिए, हाथ वहीं के वहीं रुक जाते हैं, प्रहार कर नहीं पाता। और जब गौर से शेष सुदर्शन के शांत मुख को देखता है तो कहते हैं तामसिक शक्ति, मुद्गर पाणी की शक्ति तामसिक शक्ति है, जो दूसरों को मारने में मजा लेती है, जो दूसरे को डराने में, धमकाने में, सताने में मजा लेती है, उसे तामसिक शक्ति कहते हैं, उसे आसुरी शक्ति कहते हैं। आसुरी शक्ति शेष सुदर्शन रूपी सात्विक शक्ति के सामने आते ही पलायन करो। देव गया तो अपना मुद्गर भी साथ ही ले गया। अर्जुन माली देव के जाने के बाद उसका शरीर तो बिल्कुल कमजोर हो गया। 6 महीने से ना कुछ खाया था, ना कुछ पिया था, बस मारने मारने में मजा लेता रहा। और जैसे वो देव शक्ति जाती है, अर्जुन माली धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। और शेष सुदर्शन सोचता है अब मुद्गर पड़ा सिर पे, अब मुद्गर पड़ा सिर पे, अब मुद्गर पड़ा सिर पे। पर ये क्या, सिर पे तो कुछ नहीं पड़ा, सामने कुछ गिरने की आवाज आई। आंखें खोली, देखा ये तो कौन गिरा पड़ा? अर्जुन माली गिरा पड़ा। नवकार मंत्र पड़ा, अपने पचकान पारे। और शेष सुदर्शन भगवान का सच्चा उपासक उस अर्जुन माली को देखकर सोचता है ये बेचारा ऐसे कैसे गिर गया, इसे चोट लगी होगी। उसके ऊपर अपने दुपट्टे से हवा गिरता है। अर्जुन माली होश में आता है, और होश में आता है तो आज पहली बार उसे लगा जैसे मैं किसी इंसान के, हाँ जी, इंसान के पास हूँ, कोई इंसान मेरे सामने बैठा है। आंखें खोली, आंखें खोल करके शेष सुदर्शन से पूछा आप कौन हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो? शेष सुदर्शन कहता है मैं भगवान महावीर का उपासक हूँ, मेरा नाम सुदर्शन है और मैं भगवान महावीर के दर्शन करने जा। अच्छा, मन में विचार आया ये शेष सुदर्शन इतना अच्छा है, इतना प्यारा है, ये मेरे साथ एक इंसान की तरह, एक भाई की तरह बात कर रहा है, तो इसके भगवान, हाँ जी, ये इतना अच्छा है तो इसके भगवान तो और भी अच्छे
गाय के पीछे बछड़ा चलता है, ऐसे सेठ सुदर्शन के पीछे कौन चलने लगा? अर्जुन माली। और जो लोग छतों पे खड़े देख रहे थे ना दूर से नजारे, ये देखो आज क्या होता है। जब उन्होंने देखा अर्जुन माली सेठ सुदर्शन को कुछ बिगाड़ नहीं सका, इसका मतलब इसकी शक्ति क्या हो गई? खत्म हो गई है। सेठ सुदर्शन से बातें कर रहा है, सेठ सुदर्शन के पीछे चल रहा है, तो चलो हम भी। और सब उछलते कूदते भागते भगवान के दरबार में पहुंच गए। भगवान की वाणी सुनते हैं और अर्जुन माली सबसे पीछे बैठा है, वो भी सुन रहा है। और भगवान तो सब कुछ जानते हैं। विशेष रूप से अर्जुन माली को अपना लक्ष्य बनाते हुए बड़े प्रेम से उपदेश सुना रहे हैं। और अर्जुन माली जो अभी तक उस यक्ष की वजह से क्रूर बना हुआ था, हत्यारा बना हुआ था, एकदम पिघल करके मोम की तरह नरम हो, आंखों से आंसू की धारा बहे। मेरा जीवन बना कितना खूंखार है, मेरा जीवन बना कितना खूंखार है, वीर तेरे सिवा कौन आधार है, वीर तेरे सिवा कौन आधार है। सारी नगरी जलाई मेरी आग ने, जहर उगला प्रबल क्रोध के नाग ने, नाग ने, बाकी बिल्कुल नहीं प्रेम और प्यार है, बाकी बिल्कुल नहीं प्रेम और प्यार है। भगवान का उपदेश सुनते सुनते आंखों से आंसू बह रहे हैं। प्रभु मेरा जीवन कैसा बन गया, कैसा था मैं? उसे वो 6 महीने पहले की घटना याद आ रही है कि मैं कैसा था। बिल्कुल सीधा साधा सरल जीवन, बस फूल लाना बेचना और अपने परिवार में मस्त रहना। कभी किसी चींटी तक को भी जानबूझ के मारने का मतलब नहीं। और मैं कैसा बन गया? कसाई बन गया। सारी नगरी को आतंक की आग में मैंने जलाया। देख कर दुष्ट पुरुषों के दुष्कर्म को, दुष्कर्म को भूल बैठा मैं शांति तथा धर्म को, भूल बैठा मैं शांति धर्म को, काल बन कर किया सबका संहार है, काल बन कर किया सबका संहार है। ऐसे वो 6 पुरुष मेरे जीवन में आए। उन 6 पुरुषों की वजह से मैंने काल का रूप धारण कर लिया। होश इतना न था मैंने क्या क्या किया, होश इतना न था मैंने क्या क्या किया, रम्य उपवन को मरघट बना है दिया, रम्य उपवन को मरघट बना है दिया, अस्थियों के शिखर खून की धार है, अस्थियों के शिखर खून की धार है, वीर तेरे सिवा कौन आधार है, वीर तेरे सिवा कौन आधार है। मुझे तो इतना होश भी नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या, क्योंकि किसका प्रभाव था? मुदगर पाणी यक्ष का प्रभाव था। मुझे तो कोई पता ही नहीं कि मैंने कितने लोगों को मारा, क्या क्या किया। हल्की हल्की यादें हैं, बस इतना पता है कि मैं अब इंसान कहलाने के लायक अपने
पाप किया होगा। हाँ जी, तो आप भी प्रार्थना कर सकते हो भगवान से। उसके पाप प्रकट थे, उसको नहीं पता था, सबको पता था। हमारे पाप छुपे हुए हैं, किसी को नहीं पता, हमें पता है। बात समझ में आ रही है? अंतर समझ में आ रहा है? उसके पापों के बारे में उसको नहीं पता था, सबको पता था। हमारे पापों के बारे में हमें पता है, हमने कहाँ कहाँ गलतियां की है। तो दोनों हाथ जोड़ के बड़ी मस्ती से प्रभु के चरणों में विनती करो, अपने ही पाप कैसे बताओ प्रभु, अपने ही पाप कैसे बताओ प्रभु, जानते हो सभी क्या छुपाओ प्रभु, जानते हो सभी क्या छिपाओ प्रभु, मेरा मन हर तरह से लाचार है, मेरा मन हर तरह से लाचार है, वीर तेरे सिवा कौन आधार है, वीर तेरे सिवा कौन आधार है, सारी दुनिया ये दुश्मन बनी है अतः, सारी दुनिया ये दुश्मन बनी है अतः, तेरे चरणों में आया हूँ मैं अंततः, तेरे चरणों में आया हूँ मैं अंततः, शेष मेरे लिए तेरा ही द्वार है, शेष मेरे लिए ही तेरा द्वार है, प्रभु मेरे लिए अब कोई अपना नहीं बचा। हाँ जी, अब कौन मेरे को अपना करेगा, कौन मेरे को अपनाएगा? इस दुनिया में कोई मेरा नहीं है। अगर मेरे हो सकते हो तो केवल आप हो सकते हो। इसलिए हे प्रभु, मैं आपके चरणों में आया हूँ, मैं विनती करता हूँ, बख्श दो या गले से लगा लो मुझे, बख्श दो या गले से लगा लो मुझे, गिर रहा गर्त में अब बचा लो मुझे, गिर रहा गर्त में अब बचा लो मुझे, जीत में बदल सकती मेरी हार है, जीत में बदल सकती मेरी हार है, वीर तेरे सिवा कौन आधार है, वीर तेरे सिवा कौन आधार है। सब उपदेश सुन सुन के चले गए, पर अर्जुन माली वहीं बैठा है, अपनी भावना भक्ति के प्रेम के आंसुओं से, पश्चाताप के आंसुओं से भगवान के चरणों को धो रहा है, भिगो रहा है। और भगवान उसके एक एक भाव को जान रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और वो जानते हैं ये वास्तव में हिंसा इसकी मूल प्रकृति नहीं है। इससे जो हिंसा हुई है वो किसकी वजह से हुई है? मुदगर पानी की वजह से हुई है। दुनिया की नजरों में ये अपराधी है, पर मेरी नजरों में ये बिल्कुल निर्दोष है। जब ऐसी परिस्थिति जीवन में आती है तो अच्छा भला इंसान भी क्या हो जाता है? जैसा अर्जुन माली के साथ हुआ, ऐसा जिसके भी जीवन में आए वही ऐसा प्रतिकार कर सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान महावीर स्वामी ने उस हत्यारे को, हिंसक को, जो दुनिया की नजरों में हत्यारा और हिंसक है, अपने संघ के अंदर उसको स्थान दिया, उसको अपनी शरण प्रदान की, उसको अपना शिष्यत्व प्रदान किया, उसे मुनि का बाणा दिया, उसे दीक्षा प्रदान की और उसको अपने संघ में सबसे ज्यादा प्यार किया। भोजन की जरूरत किसे होती है? भूखे। प्यास पानी की जरूरत किसे होती है?
अपराध किए हैं, पाप किए हैं, उसी को धर्म की जरूरत होती है। भगवान महावीर स्वामी ने बड़े प्यार से उसको धर्म के रास्ते पर लगाया। और अर्जुन माली कहता है इतने मैंने पाप किए हैं, ये धुलेंगे कैसे प्रभु? भगवान कहते हैं तपसा कम्मम निज रजई, तपस्या करने से बड़े पापों का क्या हो जाता है, खात्मा हो जाता है। तुम तपस्या का मार्ग अपनाओ अर्जुन। बेले बेले पारने करने शुरू करें। 2 उपवास 1 पारने के दिन जाना तो उन्हीं लोगों के पास है, भिक्षा लेने के लिए जाता है। और लोग, नगर के लोग जो अभी तक आतंक के साए में जिए थे, जो डर और भय के साथ जिए थे, अब उनका वो डर और भय एकदम क्रोध और डर में बदल जाता है। सबके मन के अंदर क्रोध है, ये मुनि बन के आ गया, ढोंगी कहेगा, इसने मेरी माँ को मारा, इसने मेरी पत्नी को मारा, इसने मेरी बहन को मारा, इसने मेरी बेटी को मारा। और जिसका किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा था वो भी आगे आ गए। कोई थप्पड़ मारता है, कोई मुक्का मारता है, कोई पत्थर मारता है, कोई लकड़ी मारता है, हाँ जी, कोई थूकता है, कोई गालियां देता है, कोई गली से भगा देता है। पर अर्जुन माली, अब अर्जुन माली नहीं, अर्जुन मुनि हो गए। वो मन में सोचते जितना बुरा मैंने इनके साथ किया है, ये तो मेरे साथ कुछ भी नहीं कर रहे। जब अपने तरफ दृष्टि आ जाती है ना, तो दूसरे की गलतियां नजर नहीं आती। खाली दूसरे की गलतियां तभी दिखती है जब हम अपनी तरफ नहीं देखते। हाँ, अपनी तरफ देखना सिखाए भगवान ने हमें। अपनी तरफ देखो, हमने कैसे कैसे कर्म कर रखे हैं, हमने ऐसे कर्म कर रखे हैं कि जितना मर्जी बुरापन आ जाए समझो वो भी कम है। वो सोचता है, अर्जुन अनगार मन में विचार करते हैं, मैंने तो इनके पारिवारिक जनों को, जिंदों को मार डाला, ये तो बस पत्थर मार रहे हैं। ये पत्थर तो मेरे लिए फूलों का काम कर रहे हैं, ये तो मेरे कर्म काट रहे हैं, मेरे पाप काट रहे हैं। और वो अहो भाव से उनकी मार भी सह रहा है और भगवान के नाम की मस्ती में मस्त है। कुछ लोग समझने लगे हैं कि अब ये भगवान का क्या बन गया, शिष्य बन गया, साधक बन गया। कहीं से भोजन मिल जाता है, पानी नहीं मिलता, पानी मिलता है, रोटी नहीं मिलती, रोटी मिलती है, सब्जी नहीं मिलती, बस जो मिल गया, जैसा मिल गया, उसका लक्ष्य तो एक है, मैंने क्या करनी है, कर्म काटने हैं। बड़ी शांति से, बड़ी समता से सहन करते 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 एक पाप करता जा रहा है, फाइल क्लियर होती जा रही है, आत्मा उज्जवल होती जा रही है। और 6 महीने के अंदर सारे कर्म और 6 महीने के अंदर केवल ज्ञान भी पा लिया और मोक्ष भी। बोलिए